Now let's start with question number 25. Question 25 says we have to calculate interest on drawings of Mr. A. What we have to do is we have to calculate interest on drawings for Mr. A. First case it says if we withdrew 60,000 on 1st of October and rate of interest is 88% per annum. फर्स्ट केस क्या कहते हैं वो लोग, जो ड्राइंग्स है हमारी, ड्राइंग्स कितनी है, ₹60,000. कब किया है ये, ऑन 1st of October 2015 and rate of interest is 8% per annum. एक तो ये केस है. अच्छा, दूसरा केस क्या कहता है, इफ he withdrew 60,000 on 1st of October, drawings are again same, ₹60,000, right? On date भी सेम है 1st of October 2015. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 8%. तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, ये समझ लीजिए आप. देखिए यहां पर जो इन्होंने रेट दिया है ना, ये इस रेट में लिखा है उन्होंने पर एनम, यानी पूरे साल अगर ड्राइंग होगी तो 8% लगेगा, आधे साल होगा तो 6 महीने, यानी डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं आप, ठीक है. बट यहां पर इन्होंने टाइम नहीं लिखा, यानी यहां पर आपने क्या करना है, इग्नोर टाइम पीरियड. यहां पर आप टाइम पीरियड को इग्नोर कर दीजिएगा. आपने तो जो भी अमाउंट आता है उसका सीधा 8% निकाल देना है, टाइम को कंसीडर ही नहीं करना है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है. चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं, केस 1 और 2 में. सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर कैलकुलेशन करते हैं. पहले केस में कैसे निकलेगा, देखिए 60,000 उसने विड्रॉल किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, और वो कह रहे हैं पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी टाइम को कंसिडरेशन देना पड़ेगा. तो कितने महीने विड्रॉल हुआ है, देखिए अक्टूबर, 1st of अक्टूबर को किया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने, यानी हम इंटरेस्ट कितने का देंगे, 6 महीने का देंगे केस 1 में. तो अच्छा, केस 2 की बातें करें तो केस 2 में क्या करेंगे हम, केस 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, देखिए 60,000 इंटू रेट वही है 8%, पर एनम नहीं है, यानी टाइम को कंसीडर ही नहीं करना है, इग्नोर कर दो. तो मैंने टाइम को कंसीडर ही नहीं किया, मैंने सीधा 60,000 का जो 8% आएगा वो यहां पर लिख देना है. बात समझ में आती है, नहीं आती है, ठीक है. चलिए तो मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए, यानी जब आपको पर एनम बोलेगा यानी पूरे साल का ब्याज बनेगा 8% के हिसाब से. अगर 2 महीने का है तो डिवाइड बाय 12 इंटू में 2, 4 महीने का है तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी टाइम को कंसिडर करना है. यहां पे पर एनम लिखा ही नहीं है, यानी टाइम पीरियड इग्नोर करने को कह रहा है. मैंने क्या, आप ऐसे क्वेश्चन में टाइम इग्नोर कर दीजिए और विदाउट टाइम को कंसिडर किए सीधा इंटरेस्ट निकाल लीजिए. तो अमाउंट बता दीजिए मुझे कितना आएगा, ठीक है. केस 1 का कितना है, 2400 रुपीज, 2400. और केस ये सेकंड केस में हाँ डबल हो जाएगा, ठीक है, ₹4,800, ठीक है. तो ये दोनों हो गए आपके सॉल्यूशंस, ठीक है. आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है. मैं थोड़ा हमारे चैनल की डिटेल्स लिख देता हूं आप लोगों के लिए. हमारे चैनल का नाम है बेटा SR अकाउंटेंसी क्लासेस, ठीक है. आप YouTube पे जाएंगे तो इस नाम से सर्च कीजिए, ठीक है ना, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है. आप जैसे ही आप क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं, कोई सॉल्यूशन देखते हैं, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स कॉलम में लिख सकते हैं और मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूंगा, ठीक है. आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है ना.
अगर कोई वैसा डाउट है कि आपको लग रहा है कमेंट कॉलम में क्लियर ही नहीं होगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैं बता दिया करूंगा। आप जब डाउट लिखते हैं कि आपको शायद मैं कॉल करने के लिए बोलूं, या आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए किस लिए बोल रहा हूं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमने वीडियो अपलोड किया, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आप इसे लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। ओके।